कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। गरुड़ पुराण की एक अद्भुत कथा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य जो भी कर्म करता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। अच्छे कर्म सुखद परिणाम लाते हैं, जबकि बुरे कर्म अंततः दुखदायी फल देते हैं। चाहे जन्मों का चक्र ही क्यों न बदल जाए, कर्म का लेखा जोखा सदा बना रहता है। इस संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है जो यह स्पष्ट करती है कि मनुष्य अपने कर्मों से बच नहीं सकता। राजा विक्रमादित्य की जिज्ञासा। प्राचीन काल की बात है। उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य अपने न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थे। वे सत्य, धर्म और नीति के अनुसार कार्य करते थे तथा अपनी प्रजा के सुख दुख का विशेष ध्यान रखते थे। एक दिन उनके दरबार में एक वृद्ध सन्यासी आया। उसके मुख पर तेज था, उसकी आंखों में गूढ़ जिनान झलक रहा था। राजा ने उसे सम्मानपूर्वक आसन दिया और उसके आगमन का प्रयोजन पूछा। सन्यासी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें संसार का एक गूढ़ रहस्य बताने आया हूं। यह संसार कर्मों के बंधन से बांधा हुआ है। मनुष्य जो भी करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म सुखद परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म दुखद। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। राजा विक्रमादित्य को यह सुनकर जिज्ञासा हुई। उन्होंने पूछा, हे महात्मन, यदि यह सत्य है तो क्या इसका कोई प्रमाण भी है? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, यदि आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हैं तो आज रात्रि को नगर से बाहर श्मशान भूमि में जाइए। वहां आपको एक विचित्र दृश्य देखने को मिलेगा जिसे आप समझ पाएंगे कि कर्म कैसे मनुष्य का पीछा करते हैं। राजा ने सन्यासी की बात मान ली और उस रात वे अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ श्मशान की ओर प्रस्थान कर गए। श्मशान में अजीब घटनाएं। जैसे ही राजा विक्रमादित्य श्मशान भूमि पहुंचे, उन्होंने वहां का भयावह दृश्य देखा। चारों ओर अंधकार था, जलती हुई चिताएं धधक रही थी और बीच में एक व्यक्ति असहनीय पीड़ा में तड़प रहा था। उसके चारों ओर भयंकर राक्षस खड़े थे जो उसे यातना दे रहे थे। वह व्यक्ति करुणा से चीख रहा था, किंतु उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। राजा को यह देखकर दया आई। उन्होंने राक्षसों से पूछा, तुम इस व्यक्ति को इतनी कठोर यातना क्यों दे रहे हो? राक्षसों ने उत्तर दिया, हे राजन, यह व्यक्ति अपने जीवन में अत्यंत पापी था। इसने निर्दोषों को सताया, छल कपट किया, गरीबों का शोषण किया और अपने स्वार्थ के लिए अधर्म के मार्ग पर चला। अब यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। राजा ने पूछा, क्या इसे क्षमा नहीं किया जा सकता? तभी आकाशवाणी हुई, राजन, कर्मों का हिसाब सदा बना रहता है। मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। पापी को दंड और पुण्यात्मा को पुरस्कार मिलना निश्चित है। यदि कोई बुरा कर्म करता है तो उसे उसका दंड अवश्य भुगतना पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्मों में। राजा विक्रमादित्य यह सुनकर स्तब्ध रह गए। सत्कर्मों का फल। इसके बाद राजा ने देखा कि कुछ दूरी पर एक दिव्य पुरुष खड़ा था। उसके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था और देवदूत उसे सम्मान दे रहे थे। राजा ने पूछा, यह व्यक्ति कौन है? इसे इतनी प्रतिष्ठा क्यों मिल रही है? तभी फिर से आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह मनुष्य अपने जीवन में सत्य, दया, परोपकार और धर्म के मार्ग पर चला। इसने सदैव दूसरों की भलाई की, गरीबों की सहायता की और सच्चाई के साथ अपना जीवन जिया। इसलिए यह पुण्य का फल भोगने का अधिकारी बना है और इसे स्वर्गीय सुख प्राप्त हो रहे हैं। राजा विक्रमादित्य ने यह देखकर निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य के कर्म ही उसका वास्तविक धन है। अतीत के कर्मों का प्रभाव। इसके बाद राजा विक्रमादित्य जब महल लौटे तो उन्होंने उस वृद्ध सन्यासी को फिर से बुलाया और कहा, हे महात्मन, अब मैं समझ गया कि कर्म मनुष्य का पीछा कभी नहीं छोड़ते, किंतु क्या यह नियम केवल इस जन्म तक सीमित है? सन्यासी बोले, राजन, यह नियम केवल एक जन्म तक सीमित नहीं है। प्रत्येक प्राणी अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भी इस जन्म में भोगता है। कुछ लोग जन्म से ही सुखी होते हैं, कुछ जन्म से ही दुखी। इसका कारण उनके पिछले जन्मों के कर्म है। यदि कोई व्यक्ति इस जन्म में अच्छे कर्म करता है तो उसे अगले जन्म में भी उसका फल अवश्य मिलता है। राजा विक्रमादित्य ने सन्यासी की यह बात गांठ भली और संकल्प लिया कि वे सदैव सत्कर्म करेंगे और प्रजा को भी सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? कर्मों का प्रभाव अटल है। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अतीत के कर्म भी पीछा नहीं छोड़ते।
जन्म जन्मांतर तक कर्मों का फल चलता रहता है। सत्कर्मों का फल उत्तम होता है। यदि हम सद्कर्म करें, परोपकार करें और सत्य के मार्ग पर चलें, तो हमें स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है। पाप कर्मों का दंड निश्चित है। यदि कोई पाप करता है तो उसे उसका दंड इस जन्म में या अगले जन्मों में अवश्य भुगतना पड़ता है। जीवन का सबसे बड़ा धन कर्म है। राजा विक्रमादित्य ने समझ लिया कि न धन न वैभव बल्कि केवल सत्कर्म ही मनुष्य के साथ जाते हैं। अतः हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। अंतिम संदेश। गरुड़ पुराण का यह सिद्धांत जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य उजागर करता है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अच्छे कर्म स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म नरक की ओर। इसलिए सदैव सत्कर्म करे और धर्म के मार्ग पर चले। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। हर हर महादेव।